मेक्सिको में आज जो हिंसा और अराजकता फैली है, उसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो एक ड्रग लॉर्ड, व्हाइट हाउस और बीजिंग तीनों को एक साथ जोड़ती है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। देखिए, मेक्सिको में चारों तरफ हिंसा फैली हुई है। एयरपोर्ट्स, शहर, सब जगह अफरा तफरी का माहौल है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि भारत और अमेरिका जैसे देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी तक जारी कर दी है कि वही सुरक्षित रहें और बाहर न निकलें। मेक्सिको की सड़कें इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे जंग का मैदान बन गई हों। शहर जल रहे हैं, एयरपोर्ट पर भगदड़ मची हुई है और सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं। और ये सब सिर्फ एक घटना के रिएक्शन में हो रहा है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसकी जड़ में है एक आदमी, अल्मांचो। ये CJNJ यानी जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का सरगना था, जो कि एक बहुत ही कुख्यात गैंग है। 22 फरवरी को मेक्सिको की सेना ने उसे मार गिराया। बस, उसकी मौत ने ही इस पूरी आग को भड़का दिया है। अल्मांचो की कहानी भी बड़ी अजीब है। वो अमेरिका में तस्करी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे 28 साल की उम्र में वापस मेक्सिको भेज दिया गया। और हैरानी की बात तो ये है कि वहां जाकर उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली और फिर 2009 में उसने अपना खुद का कार्टेल CJNG बनाया, जो देखते ही देखते दुनिया के सबसे खतरनाक गिरोहों में से एक बन गया। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ गैंग्स की लड़ाई नहीं है, ये उससे कई ज्यादा बड़ा मामला है। ये एक तरह की पैरेलल गवर्नमेंट है जिसके पास बेहिसाब ताकत और पैसा है। मेक्सिको में एक तो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा ड्रग कार्टेल एक्टिव है। जरा सोचिए, 150। ये अपने आप में ताकत का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। और इतना बड़ा नेटवर्क चलता कैसे है? जाहिर है, पैसे से। ये कार्टेल हर साल अकेले अमेरिका को ड्रग्स बेचकर करीब $30 बिलियन कमाते हैं। ये इतनी बड़ी रकम है जो कई छोटे देशों के टोटल बजट से भी ज्यादा है। सिर्फ पैसा ही नहीं, इनके पास अपनी फौज भी है। इन कार्टेल्स के पास 75,000 से ज्यादा हथियारबंद लोग हैं जो एक प्राइवेट आर्मी की तरह काम करते हैं और सरकार के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं। अब इनके ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि जो इनका राइवल सिनालोआ कार्टेल है, उसके पास मेक्सिकन सरकार से 5 गुना ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। इनके पास रॉकेट लॉन्चर और AK-47 जैसे हथियार हैं और ये इलेक्शन में अरबों डॉलर लगाकर पॉलिटिकल सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कार्टेल अचानक इतने खतरनाक, इतने अमीर कैसे हो गए? इसका जवाब छिपा है एक नए और बहुत ही ज्यादा जानलेवा ड्रग में। इस नए ड्रग के धंधे में 3 मेन प्लेयर्स हैं: चीन, मेक्सिकन कार्टेल्स और अमेरिका का ड्रग मार्केट। इन तीनों ने मिलकर एक जानलेवा तिकड़ी बना ली है। इस ड्रग का नाम है फेंटानिल। ये कोई आम ड्रग नहीं है, ये एक सिंथेटिक ओपियोइड है। मतलब इसे लैब में बनाया जाता है और ये इतना खतरनाक है कि इसकी सिर्फ 2 मिलीग्राम की डोज भी जानलेवा हो सकती है। मतलब नमक के 2-3 दाने के बराबर, और जान जा सकती है। इसकी ताकत को ऐसे समझिए, जहां 100 मिलीग्राम मॉर्फिन या 50 मिलीग्राम हेरोइन असर करती है, वहां सिर्फ 1 मिलीग्राम फेंटानिल ही काफी है। इसे चीन में बनाया जाता है और फिर कार्टेल्स इसे अमेरिका में बेचते हैं। और अमेरिका में इसके नतीजे बहुत भयानक हैं। फेंटानिल की वजह से हर रोज 150 से 200 मौतें हो रही हैं और देश को हर साल $15.5 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? इनका मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका बहुत शातिर है। कार्टेल अमेरिका में ड्रग्स बेचकर डॉलर कमाते हैं, फिर अमेरिका में ही मौजूद चीनी एजेंट्स उस पैसे को युआन में कन्वर्ट करते हैं। उससे चीन का बना सामान खरीदते हैं और उसे मेक्सिको भेज देते हैं। वहां वो सामान बिकता है और पैसा पूरी तरह साफ होकर वापस कार्टेल के पास पहुंच जाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प थ्योरी भी सामने आती है, एक तरह का ऐतिहासिक बदला। जैसे 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स ने चीन को कमजोर करने के लिए वहां अफीम का कारोबार फैलाया था, वैसे ही कुछ लोगों का मानना है कि आज चीन फेंटानिल के जरिए अमेरिका से उसी बात का बदला ले रहा है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ है और इसका कनेक्शन सीधा व्हाइट हाउस से है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले में काफी सख्त रवैया अपनाया था। उन्होंने फेंटानिल को लेकर मेक्सिको और चीन पर भारी टैरिफ लगाए, और तो और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ही मेक्सिकन सेना को अल्मांचो के ठिकाने की एकदम सटीक जानकारी दी थी, जिसके बाद उसे मार गिराया जा सका। और इस बात की पुष्टि खुद ट्रंप की एक प्रवक्ता ने 23 फरवरी को की थी।
उन्होंने साफ साफ कहा कि अमेरिका ने ही अल्मांचो को मारने के लिए इंटेलिजेंस दी थी, और ट्रंप ने चेतावनी भी दी थी कि अगर मेक्सिको एक्शन नहीं लेगा तो अमेरिका खुद लेगा। तो एक किंगपिन तो मारा गया, पर जो सिस्टम उसे बना रहा था वो तो जस का तस है। ऐसे में जब पैसा, पावर और बदला सब कुछ दांव पर लगा हो, तो मेक्सिको की इन गलियों में शांति आएगी कैसे?